लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान आज समाप्त हो गया। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले संजीवनी बिहार की टीम ने पूरे बिहार का दौरा किया। इस दौरे के बाद सभी चरणों के चुनाव का एक अंदाजा संजीवनी बिहार की टीम ने भी लगाया है। संजीवनी बिहार की टीम इस अंदाजे को 2 भागों में बांटकर आपके बीच प्रस्तुत करेगी। पहले भाग में जहां 3 चरणों के चुनाव परिणाम के कयास लगाए गए हैं, पहले 3 चरण के चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं, इसका अंदाजा संजीवनी बिहार के संपादक संजीव कुमार सिंह के द्वारा भी लगाया गया है। विभिन्न चैनलों के द्वारा लगाए गए अंदाजों से भिन्न संजीवनी बिहार का यह अंदाजा आपको कितना पसंद आता है और यह परिणाम से कितना मिलता है, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो अंदाजा है वह 2 भागों में है और पहले भाग इस प्रकार से है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में राजद का बिहार में खाता भी नहीं खुल रहा है। आपको सुनकर बड़ा ही चोट लगा होगा, लेकिन प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में महागठबंधन में शामिल आरजेडी का खाता नहीं खुल पा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस को एकमात्र सीट किशनगंज पर जीत हासिल होगी, जबकि दूसरे सीट पर भी कयास आप लगा सकते हैं और वह सीट है कटिहार की सीट। इसके अलावे सभी सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सीट वाइज यदि परिणाम की बात आप करें तो फेज 1 में नवादा के विवेक ठाकुर को जीत मिलने के आसार लग रहे हैं। कारण है कि विनोद यादव ने श्रवण कुशवाहा को डिस्टर्ब किया है और विनोद यादव जितने वोट लाएंगे उतने ही वोट से श्रवण कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे। गया सीट पर जीतन राम मांझी की जीत तय हो गई है और कुमार सर्वजीत को कुशवाहा के वोट का लाभ इस सीट पर नहीं मिल सका है। इसी कारण से यह सीट जीतन राम मांझी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। औरंगाबाद सीट से सुशील सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और यह सीट राजपूत बहुल इलाके की सीट है। औरंगाबाद सीट में महागठबंधन ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था और यह सीट राजपूत बहुल है, इसलिए इस सीट पर राजपूत एक पैर पर खड़े हो गए और सुशील सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि राजपूत बहुल इलाके में महागठबंधन के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारना राजद की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। जमुई सीट से अरुण भारती चुनाव जीत जाएंगे। कारण है कि यहाँ बेटी वर्सेज दामाद का अभियान चला, लेकिन वह वोट में बदल न सका। अर्चना रविदास इस सीट से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से प्रथम फेज के सभी 4 सीट नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। फेज 2 में जो चुनाव हुए थे उसमें किशनगंज की सीट से कांग्रेस के जावेद आजाद इस बार भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ AIMIM ने सारा बना बनाया हुआ खेल बिगाड़ दिया है और इस कारण मुकाबला यहाँ त्रिकोणात्मक भी है। कांग्रेस के जावेद आजाद यहाँ से जीतेंगे। कटिहार सीट पर भी मामला फंस गया है। यहाँ वोटों का अंतर काफी कम होगा, ऐसा लोगों का मानना है और संजीवनी बिहार की टीम को लोगों ने ऐसा ही बताया है। जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन गोस्वामी की वापसी अर्थात दुलार चंद्र गोस्वामी की वापसी तय मानी जा रही है। एक बार फिर तारिक अनवर यहां से चुनाव हार जाएंगे। पूर्णिया की सीट पर एक बार फिर 2014 की तरह ही संतोष कुशवाहा की हैट्रिक लगने की संभावना तीव्र दिखाई दे रही है। पप्पू एवं बीमा भारती यादव और मुसलमान के वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में दिन रात एक मेहनत किए, लेकिन वे संतोष कुशवाहा को पछाड़ नहीं पाए। भागलपुर की सीट पर जेडीयू को जीत मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर जेडीयू ने अजय मंडल को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस भूमियार जाति के अजीत शर्मा को, और इस कारण जेडीयू को जीत मिलती हुई दिख रही है। अजीत शर्मा काफी वोटों से इस सीट पर चुनाव हार जाएंगे।
इस सीट पर चुनाव के हार का आकलन संजीवनी बिहार को लगा है और करीब अजीत शर्मा 2 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। बांका सीट से गिरधारी यादव एवं जयप्रकाश नारायण यादव के बीच इस प्रकार का टक्कर है कि दूसरे फेज में राजद का इस सीट पर यदि जीत होती है तो खाता खुल सकता है, लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन दोनों के बीच इस प्रकार का फाइट है, कांटे का फाइट है। गिरधारी यादव की जीत सुनिश्चित दिख रही है। वैसे इस सीट पर राजद का खाता खुल सकता है। 3 फेज के चुनावों का जो हम आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें दूसरे फेज में महागठबंधन को 1 सीट बांका की जयप्रकाश नारायण को मिल सकती है और दूसरी सीट किशनगंज की और तीसरी सीट कटिहार की मिलने की संभावना दिख रही है। तीसरे फेज के चुनाव में जहां झंझारपुर से रामप्रीत मंडल एक बार फिर जीत रहे हैं, कारण है कि यहां चुनाव रामप्रीत मंडल नहीं संजय झा एवं नीतीश मिश्रा ने लड़ी थी। सुमन महासेठ की हार का कारण गुलाब यादव बने हैं। गुलाब यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रहे और सुमन महासेठ के हार की वजह यदि कोई बन रहा है तो वे हैं गुलाब यादव। गुलाब यादव के कारण इस सीट पर रामप्रीत मंडल एक बार फिर जीत जाएंगे। सुपौल सीट से दिलेश्वर कामत की जीत दिख रही है, कारण है कि पिछड़ा बहुल सीट पर दलित उम्मीदवार उतारकर आरजेडी ने बहुत बड़ी भूल की। चंद्रहास चौपाल इस सीट से चुनाव हार जाएंगे। अररिया सीट से प्रदीप कुमार सिंह की जीत हैट्रिक के तौर पर इस बार तय मानी जा रही है। हालांकि यहां तस्मीरुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम के साथ मुसलमान तटस्थ दिखे। इस सीट पर चुनाव परिणाम अदल बदल होने की संभावना भी दिख रही है। इसी प्रकार से मधेपुरा की सीट दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं। वे कद्दावर नेता हैं और उन्होंने खगड़िया, सहरसा एवं मधेपुरा से जीत हर बार लेते रहे हैं। कारण है कि इस सीट पर मधेपुरा सीट पर दिनेश चंद्र यादव की जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस सीट पर राजद ने एक कमजोर उम्मीदवार को उतारा और कुमार चंद्रदीप की इलाके में कोई पहचान नहीं थी। इस कारण प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की हार होगी और दिनेश चंद्र यादव जीत जाएंगे। खगड़िया सीट जिसका अनुमान लोग लगा रहे हैं कि यहाँ सीपीआईएम की जीत होगी, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस सीट पर लोजपा की जीत तय मानी जा रही है और लोजपा की जीत का कारण अलौली विधानसभा बन रहा है। अलौली विधानसभा में लोजपा को इस प्रकार की बढ़त मिली है जिससे राजेश वर्मा बाहरी होते हुए भी सीपीआईएम के स्थानीय उम्मीदवार संजय कुमार को हराने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से यदि 3 फेज के चुनाव की बात हम करें तो संजीवनी बिहार की टीम को जो पता लगा है उसके हिसाब से फर्स्ट फेज के सभी 4 सीट नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई की सीट एनडीए जीत रही है। सेकेंड फेज की 5 सीट में से 4 मिलने की संभावना है। किशनगंज कांग्रेस के खाते में जाएगी और कटिहार पर सस्पेंस बरकरार है। इसी प्रकार से सेकेंड फेज में पूर्णिया, भागलपुर और बांका एनडीए के खाते में 100% जानी तय मानी जा रही है, जबकि थर्ड फेज के चारों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा ये चारों के चारों सीट एनडीए के खाते में। इस प्रकार से यदि हम कहें तो बांका सीट पर राजद के जयप्रकाश यादव का यदि खाता नहीं खुला तो तीनों फेज में राजद को एक भी सीट हासिल होते हुए नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस को किशनगंज में खाता खुल सकता है और वे दूसरे सीट के लिए कटिहार में द्वंद्व करता हुआ अवश्य दिखेगा। इस प्रकार से 3 फेज के चुनाव में किशनगंज कांग्रेस के खाते में अवश्य जाएगी। दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में यदि गई तो वह सीट है कटिहार की। राजद का यदि खाता खुला तो बांका से, अन्यथा राजद को इन 3 फेज में खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। कल हम आपको द्वितीय फेज में अन्य फेज के चुनाव के बारे में विस्तार से बताएंगे और बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को कितना मिल रहा है और महागठबंधन को कितना मिलेगा यह भी बताएंगे। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में जो संजीवनी बिहार की टीम ने अंदाजा लगाया है वो सटीक बैठता है
या नहीं, जनता की राय सटीक बैठती है या नहीं, यह तो 4 जून को पता चलेगा। धन्यवाद। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।